करेंगे एक बड़ी खबर की तेरे मेरे सपने। जी हां, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है। सोनम और मुस्कान के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से दोनों ही महिलाओं ने जो समाज को सबक दी है उससे सबक लेते हुए यह बड़ा कदम, बड़ा फैसला। राष्ट्रीय महिला आयोग खोलेगा संवाद केंद्र। तेरे मेरे सपने इसका नाम रखा गया है और इसी नाम से संवाद केंद्र खोले जाएंगे। 10 राज्य ऐसे हैं जहां 10 राज्यों के 24 शहरों में खुलेंगे ये केंद्र। शादी से पहले अब युवक युवती की काउंसलिंग की जाएगी। तो न्यूली मैरिड कपल मर्डर के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। देखिए, देश में लगातार सामने आ रहे हैं नवविवाहित जोड़ों की हत्या और इन्हीं मामलों को देखते हुए अब इस बीच महिला राष्ट्रीय आयोग ने धारदार और ठोस फैसला लिया है। सोनम और मुस्कान जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए आयोग अब समाज को झकझोरने वाला ये कदम उठाने जा रहा है और इसका नाम होगा तेरे मेरे सपने। यानी कि समझिए आप, दोनों ही युवक और युवती से उनकी काउंसलिंग की जाएगी। तो देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तेरे मेरे सपने संवाद केंद्र। लेकिन कौन से ये राज्य हैं जहां पर ये केंद्र खोलने की तैयारी है? चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से राज्य। देखिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इसके साथ ही केरल भी इसी लिस्ट में है। उड़ीसा और कर्नाटक में केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही यूपी और गुजरात में ये केंद्र खोले जाएंगे। 10 राज्य ऐसे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कहां कहां ये केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है महिला राष्ट्रीय आयोग की टीम की ओर से। तो तेरे मेरे संवाद केंद्र ये खोला जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग देश भर के 10 राज्यों के 24 शहरों में ये केंद्र खोलेगी। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। बड़ी तैयारी है। देखिए, मुस्कान और सोनम के बाद सबक लेते हुए ये केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। सूरज, संवाद केंद्र किस तरह से काउंसलिंग करेगा, बताइए क्या इसकी बड़ी बातें और कितना ये कदम जो है वो कितना जरूरी था समाज के लिए? सूरज, देखिए, फिलहाल जिस तरीके से समाज में हम देख रहे हैं कि शादी के बाद जो कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पत्नी की मौत की बात हो या पति के मौत की बात हो, जिस तरीके से षड्यंत्र जो बनते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो तनाव रहता है वो शादी से पहले यदि दूर होता है तो कहीं ना कहीं उनका जीवन अच्छा होगा। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय महिला आयोग 9 राज्यों में 21 केंद्र खोलने वाली है, जिसमें खासतौर से तेरे मेरे सपने संवाद केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें खासतौर से शादी से पहले दोनों युवक और युवतियों की काउंसलिंग हुई, जिसमें उन्हें किस तरीके से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, कैसे उनका मेंटल स्टेटस जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बार जो अनावश्यक तनाव परिवार में होता है, तो उसको कैसे वो सुधार के अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उसका सुझाव दिया जाएगा। तो हर एक प्रकार से सामाजिक तौर पर, भावनात्मक रूप से, फिजिकली रूप में कैसे एक दूसरे के साथ रहना है और उनकी शादी सफल हो, इस प्रकार से उन्हें उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि आने वाले समय में शादी के बाद इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो। क्योंकि हमने देखा है पूरे देश में कई बड़ी घटनाएं, चाहे इंदौर की खासतौर से हमने देखा सोनम वाली घटना ने कहीं ना कहीं समाज को झकझोरा है कि कितनी धूमधाम से 2 परिवार अपने बेटे बेटी में शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद जो घटनाक्रम हुआ उससे सामाजिक तौर पर भी माता पिता की छवि खराब होती है। बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं जो एक शक का भाव होता है, शंका जो रहती है वो परिवार के मन में होती है। बेटे को लेकर जो सुरक्षा का भाव है वो कहीं ना कहीं जो बेटे के माता पिता हैं, युवक के, उनके प्रति होता है। तो ऐसे में अब सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग चाहती है कि इस प्रकार से परामर्श केंद्र खोलकर कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग की जाए, ताकि शादी के बाद उनका जीवन बेहतर हो सके और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। साक्षी, बिल्कुल, शादी सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी और समझौते की भी इसमें बुनियाद होती है, जो कि बहुत जरूरी है। सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।